हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। और जिस खाक पे रखते थे कदम सय्यद आलम, उस खाक पे कुर्बान दिल शैदा है हमारा। और हम खाक उड़ाएंगे वो जो खाक ना पाई, आबाद रज़ा जिस पे मदीना है हमारा, आबाद रज़ा जिस पे मदीना है हमारा। काबिल मुबारकबाद है हम और आप आज की इस नूरानी इरफानी महफिल में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का यहाँ बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तवज्जो करीब करें तो इल्म दीन हमारे बुजुर्गों ने कैसे हासिल किया, चंद मिनटों में बात आप तक पहुँचाकर अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह के बंदों में से उलमा इकराम ही डरने वाले हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज सारी दुनिया जानती है इल्म दीन का हासिल करना तुग़रा इम्तियाज है। इल्म दीन के जरिए से ही इंसान को चलने का सलीका मिलता है। इल्म दीन के जरिए से इंसान को बैठने का तरीका आता है। इल्म दीन के जरिए ही से इंसान को खाने ओढ़ने पहनने का सलीका मिलता है। इसी इल्म दीन के जरिए से इंसान आज दूसरी कौमों से मुमताज नजर आ जाता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन आपको मालूम है कि आज जिस इदारे के अंदर हम और आप तशरीफ फरमा है, जो लोग आज आलिम दीन यहाँ मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है, इन उलमा ने जो दीन का इल्म हासिल किया है वो इल्म दीन हम तक कैसे पहुँचा है और बुजुर्गान दीन ने किस तरह इल्म दीन हासिल किया है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, ए लोगो इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का मतलब और मकसद ये है, इल्म दीन हासिल करने के लिए अगर अपने मुल्क को छोड़ना पड़े अपने मुल्क को छोड़ दो। इल्म दीन हासिल करने के लिए अगर अपने माँ बाप को छोड़ना पड़े तब माँ बाप को छोड़ दो। इल्म दीन हासिल करने के लिए अगर बस्ती को छोड़ना पड़े अपनी बस्ती को छोड़ दो। लेकिन कुर्बान जाए आपके इस माहौल में जिसमें हम और आप अपनी जिंदगी का याम को पूरा कर रहे हैं, आज हमें इल्म दीन हासिल करने के लिए अपना मुल्क छोड़ने की जरूरत नहीं। आज हमें इल्म दीन हासिल करने के लिए अपना सूबा छोड़ने की जरूरत नहीं। आज इल्म दीन हासिल करने के लिए अपना गांव भी छोड़ने की जरूरत नहीं। कसम रब्बे काबा की, हमारे बुजुर्गों ने कई कई महीने का सफर किया है, फिर कहीं जाने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक हदीस शरीफ का इल्म दीन हासिल किया है, एक एक हदीस शरीफ का इल्म हासिल किया है। लेकिन जमालगंज सूरजपुर के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आप तो अपनी किस्मत पर नाज करो कि मौलाना इफ्तिखारुल हक साहब ने आपके बच्चों के लिए, आपकी बच्चियों के लिए, आपकी नस्लों को सुधारने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जामिया इदारतुल मुस्तफा के नाम से ये बेहतरीन इमारत कायम कर दी है। बस जरूरत है अपने बच्चों को जामिया के अंदर भेजो। जो लोग बहुत बहुत दूर का सफर करके कोई हाफिज कुरान बनता था, कोई आलिम दीन बनता था, कोई हदीस का इल्म हासिल करता था, आज वो सारी चीजें आपको यही जामिया इदारतुल मुस्तफा अता फरमाने वाला है। यही इदारा आपको अता फरमाएगा। वरना हमारे बुजुर्गान दीन ने बड़ी बड़ी दूर का सफर किया है, फिर कहीं जाने के बाद उन्होंने इल्म दीन हासिल किया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप अगर सुभान अल्लाह बोले तो मैं सरकार मुस्तफा की एक प्यारी हदीस शरीफ आपको सुनाऊं। अरे बोलो मचल के सुभान अल्लाह। ये इसकी इको कम कर दो यार, इको कम कर दो इसकी, बोले सुभान अल्लाह। दमिश्क की जामा मस्जिद के इमाम है हजरत अबू दरदा। बोलो कौन है? हजरत अबू दरदा दमिश्क की जामा मस्जिद में है। एक इंसान मदीनतुर रसूल को छोड़ता है और मुल्क शाम का सफर करने के बाद वो दमिश्क की जामा मस्जिद में हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद अर्ज करता है, मैंने मदीनतुर रसूल को छोड़ा है इसलिए कि मैंने सुना है कि आप
सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की एक हदीस शरीफ का इल्म रखते हैं, सरकार मुस्तफ़ा की एक हदीस को बयान करते हैं। सूरजपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, अब जरा दिल के कानों से सुनो। यह इंसान कहता है मैंने किसी काम के लिए, किसी बिजनेस और तिजारत और कारोबार के लिए मैंने मदीनतुर रसूल को नहीं छोड़ा है। मैंने सुना है सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की आप एक हदीस शरीफ को बयान करते हो, जरा बताओ तो सही वो हदीस शरीफ क्या है। हजरत अबू दरदा बयान करते हैं मैंने सरकार मुस्तफ़ा को फरमाते हुए सुना है, मन सरका तरीक़न यतलुबु फीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह फ़इन्नल मलाइकता ला तदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्म। हजरत अबू दरदा कहते हैं हाँ, मैंने सरकार मुस्तफ़ा को फरमाते हुए सुना कि जब कोई बंदा मोमिन इल्म दीन हासिल करने के लिए किसी रास्ते का सफर करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को जन्नत के रास्तों में से किसी रास्ते पर चलाता है। अल्लाहु अकबर। और फिर उसी बच्चे के, उसी तालिब इल्म के पैरों के नीचे अल्लाह तबारक व तआला के नूरानी फरिश्ते अपने पैरों को बिछा दिया करते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर किसी दूसरे मुल्क का कोई बड़े से बड़ा आदमी आ जाए, कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा उसकी ताज़ीम व तौक़ीर के लिए क्या होता है, उसके पैरों के नीचे सुर्ख कालीन को बिछा दिया जाता है, फूलों की माला उसके गले के अंदर डाल दी जाती है। लेकिन ये दुनिया वालों का इस्तिक़बाल है। कुर्बान जाए इन कुरान और हदीस के तालिब इल्मों पर, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने वाले बच्चों पर। जब कोई 10 साल का बच्चा, जब कोई 11 साल का बच्चा, जब कोई 8 साल का बच्चा फजर की नमाज के बाद अपने सीने से कुरान मुक़द्दस को लगा करके चलता है और जामिया इदारतुल मुस्तफ़ा में इल्म दीन हासिल करने के लिए वो अपने कदमों को रखता है तो दुनिया के लोग तो उसका इस्तिक़बाल नहीं करते, उसकी माँ तो फूलों से उसका इस्तिक़बाल नहीं करती, उसका बाप तो इस्तिक़बाल नहीं करते। लेकिन कुर्बान जाए इन बच्चों की अज़मत पर, इन तलबा की अज़मत पर कि दुनिया का इस्तिक़बाल तो ये होता है कि फूलों से उसका इस्तिक़बाल किया जाता है। लेकिन कुर्बान जाए इन तलबा की अज़मत पर, अल्लाह तबारक व तआला इनका इस्तिक़बाल दुनियादार से नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नूरानी फरिश्तों को हुक्म देता है इन बच्चों के पैरों के नीचे अपने नूरानी पैरों को बिछा दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसला के आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद, हस्ने दस्तानबंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप तो खुशनसीब है माशाअल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तो सुनहरा मौका अता फरमाया, वरना हमारे बुजुर्गान दीन ने बड़ी बड़ी दूर का सफर किया। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला सहाबी रसूल हैं। एक दिन एक ऊंट खरीदते हैं और खरीदने के बाद ऊंट पर साजो सामान रखते हैं। किसी ने पूछा था जाबिर इब्ने अब्दुल्ला, सफर की सहूबतों को, मशक्क़तों को बर्दाश्त करोगे? कई महीने का सफर करने के लिए आप तैयार हो, आपने ऊंट खरीदा है, ये सब मशक्क़त सफर की क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने कहा था फला मुल्क के अंदर मैंने सुना है सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की एक हदीस शरीफ का इल्म किसी के पास है, उसी को हासिल करने के लिए मैं 2 महीने का सफर कर रहा हूँ, मैंने नया ऊंट खरीदा है। ये सफर की सहूबतें, ये मशक्क़तों को बर्दाश्त किया जा रहा है सिर्फ किसने लिए? पूरे कुरान का इल्म हासिल करने के लिए नहीं, पूरी ज़ख़ीरा हदीस का इल्म हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक हदीस शरीफ का इल्म हासिल करने के लिए ये सहाबा इकराम कई मुल्कों का और कई महीने सफर कर रहे हैं। जानवरों की पुष्ट पर बैठकर सरकार मुस्तफ़ा ने अपने सहाबा को इल्म दीन की लगन ही ऐसी लगाई थी। दिन में अगर कहीं जाना होता था तो इल्म दीन हासिल करने के लिए, रात को अगर कहीं जाते थे तो इल्म दीन हासिल करने के लिए सहाबा इकराम ने कई मुल्कों का सफर किया है। फिर कहीं जाने के बाद सरकार मुस्तफ़ा की एक हदीस शरीफ का उन्होंने इल्म हासिल किया है। सुभान अल्लाह। आप तो बड़े खुशनसीब हैं, हम बड़े खुशनसीब हैं। आज कुरान मजीद मदरसे से मिल जाता है, पढ़ने के लिए बच्चों को किताबें आज मदरसे से मिल जाती है। लेकिन हमारे बुजुर्गों की तारीख, उनकी सीरत सवाने को आप पढ़ करके देखें तब आपको पता चलेगा कि उनके पास न लिखने के लिए कुछ होता था, न पढ़ने के लिए किताबें होती थी, न फिर जो पढ़ते थे उसको लिखने के लिए कागज होता था।
इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ये सारे उलमा जानते हैं, अपने वक्त के इमाम गुजरे हैं। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हज़रत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था, मैं उस्ताद की बारगाह में जाकर के बैठता था तो तुफैली बनकर के पीछे बैठा रहता था, और तो बच्चे पढ़ते थे लेकिन मैं पीछे बैठ कर के उस्ताद का दर्स सुनता था। बच्चों के पास लिखने के लिए कागज़ और कलम हुआ करता था, लेकिन मैं दरख्तों के पत्तों पर लिखता था, मैं जानवरों की हड्डियों पर लिखता था। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं, मेरी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब इल्म दीन हासिल करने के ज़राए ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने सुना है कि एक किताब इमाम मालिक की जिसका नाम मुअत्ता इमाम मालिक है, वो कहते हैं मैंने 4 वरक इधर से लिए 4 उधर से लिए, उन वरकों को जमा किया और जमा करने के बाद मैंने उस पूरी किताब को ज़बानी याद कर लिया था। सुभान अल्लाह। अब बात पढ़ने की आई थी, किताब तो ज़बानी याद हो गई, जब किताब मैसर न थी तो ज़बानी याद कर ली, लेकिन इस किताब का इल्म कैसे हासिल किया जाए, इस किताब को पढ़ा कैसे जाए, तो हज़रत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मैंने एक ख़त लिखा था, और एक ख़त मदीना शरीफ के गवर्नर को लिखा था, और मदीना शरीफ के गवर्नर को साथ में लिया था। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरवाजे पर मैंने दस्तक दी थी, और दस्तक देने के बाद एक खादिमा आई थी और जवाब दिया था, बताओ कोई मसला पूछना है तो तहरीर में जवाब सवाल लिख दो, उसका जवाब दे दिया जाएगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह मसरूफ है, दरवाजे तक आ नहीं सकते हैं। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं, जब कोई सबील न बन पाई थी और इमाम मालिक से मुलाकात का कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, मदीने के गवर्नर को भी साथ में लेकर के गया था। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं, मैंने कहा जाओ जनाब हजरत अब्दुल मुत्तक की औलाद से मैं शाफई हूँ और आप जाकर के कह दो। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब आपका नाम सुना था तो अपनी पेशानी को झुकाने के बाद खंदा पेशानी के साथ आपको सलाम किया था, और सलाम करने के बाद सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल की निस्बत की बुनियाद पर कहा था, हुजूर आप बताए तो सही, मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा क्या, आप किताब तो लेकर के नहीं आए। इमाम शाफई ने बयान किया था, मालिक मैं किताब तो लेकर के नहीं आया, मेरे पास किताब तो नहीं है, लेकिन जो मुअत्ता इमाम मालिक मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ वो मैंने पूरी ज़बानी याद कर ली है। अल्लाहु अकबर। ये हमारे बुजुर्ग थे, जब लिखने के लिए कागज नहीं होता था तो हड्डियों पर लिखते थे, जब पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती थी तो फिर ज़बानी याद करने के बाद फिर उस्ताद की बारगाहों में पढ़ा करते थे। लेकिन आप तो कुर्बान जाए, जामिया इदारतुल मुस्तफ़ा की इस छत के नीचे आज कुरान भी मौजूद है, आज किताबें भी मौजूद है, आज पढ़ाने वाले भी मौजूद है, लेकिन जरूरत है वक्त की, अपने बच्चों को जामिया के अंदर भेजो। कसम रब्बे काबा की, तुम्हारा बच्चा जब जामिया से फारिग होगा तुम्हारे नाम को भी रोशन करेगा और जामिया के नाम को भी दुनिया में रोशन करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए किराम, हाफिज सरफराज रजा, माशाअल्लाह बच्चे भी आ चुके हैं, नारे लगाए, हाफिज सरफराज रजा, हाफिज सरफराज रजा, हाफिज शादाब रजा, हाफिज शादाब रजा, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह हमारे बुजुर्गों ने इल्म दीन हासिल किया है। तवज्जो है हजरात की, बस मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, चल के बोले सुभान अल्लाह। इस तरह हमारे बुजुर्गों ने इल्म दीन हासिल किया, और याद रखे आज इल्म दीन हासिल करना बहुत ज़रूरी है। साहिब मिशकात एक रिवायत को नकल करते हैं, सरकार मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन तअखुज़ून दीनकुम, ये इल्म दीन है और तुम देखो कि दीन कहाँ से हासिल कर रहे हो। तवज्जो इधर कर ले, बच्चों की गुलपोशी होने दे, जरा बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा ने फरमाया ये इल्म दीन है और तुम देखो कि दीन कहाँ से हासिल कर रहे हो। आज मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है। आज मेरी तरह, हुजूर सैयद साहब क़िबला की तरह
इन उलमा इकराम की तरह बड़ी बड़ी ऊंची और बड़ी बड़ी ऊंची दस्तारें, बड़े बड़े ऊंचे जुब्बे पहनने के बाद और बड़ी बड़ी ऊंची टोपियां लगाने के बाद आज नेट इंटरनेट पर सोशल मीडिया के हवाले से आज डॉक्टर भी उलमा का लिबादा ओढ़ करके, आज कोई मास्टर भी आलिम दीन बनने के बाद, आलिम दीन का रूप इख्तियार करने के बाद वो सोशल मीडिया पर बैठकर कोई कुरान और हदीस की तालीम दे रहा है, कोई हदीस शरीफ का इल्म सिखा रहा है। आज डॉक्टर हो या मास्टर हो या प्लम्बर हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डॉक्टर तो तबीब होता है, उसको तो इलाज आता है, मास्टर तो वो दुनिया व इल्म रखता है, ऐसे ही कोई प्लम्बर होता है, उसको तो तालीम आती है टंकी की। इसलिए कुरान और हदीस का इल्म तो वो पेश करेगा जिसने कुरान और हदीस पढ़ा होगा। तो आज जरूरत है अपने बच्चों को, अगर इन सारे फिरकों से बचाना चाहते हो तो इल्म दीन हासिल करो, तुम्हारे बच्चे भी कामयाब होंगे और नबी के दीन का इल्म भी दुनिया के अंदर फैलता चला जाएगा।